मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग देखेंगे आज के क्लास में क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति के जब हम शुरू करते हैं तो क्षेत्रमिति में बहुत सारे आकृति, बहुत सारे शेप जो हमें पढ़ना है। 5 क्लास में भी प्रथम अध्याय में ही दिया हुआ है बहुत सारी आकृतियाँ, जिसमें आपको घन है, घनाभ है, वृत्त हो गया, बेलन है, शंकु है। इनको हम लोग अंग्रेजी में क्यूब, क्यूबोइड, बेलन को सिलेंडर बोलते हैं, शंकु को हम लोग कोन बोलते हैं। इस प्रकार से आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड, इस पर हम लोग आज गहन चर्चा करेंगे। और बच्चे, आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके पूरे कंसेप्ट से क्लियर हैं तो आपको सूत्र रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद जैसे ही आपके दिमाग में बात आएगी, घन और घनाभ का एक फिगर आएगा और ऐसे ही आप सूत्र को आराम से निकाल सकते हैं। सबसे मैं पहला परिचर्चा करना चाह रहा हूं आप लोगों के बीच में कि ये घन और घनाभ दोनों में अंतर क्या है, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है। फिगर के माध्यम से इसे क्लियर सही तरीके से समझाने में या बच्चों को समझने में थोड़ी परेशानी होती है, तो मैं इन दोनों फिगरों को मैं बिल्कुल चित्र के माध्यम से नहीं, मैं आपका इनके घन और घनाभ के नेट के माध्यम से आपको समझा देना चाहते हैं और इसे हम सूत्र कैसे निकालते हैं। अब आइए हम लोग सबसे पहले घन की चर्चा करते हैं। ये देखिए, अगर ये सारे इसको मैं यूं कर दूं तो ये हमारा घन बना। ये शेप जो हमारा है घन है। चर्चा हो रही थी कि घन और घनाभ में, ये घनाभ का नेट है और ये घन का नेट है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये चीज समझनी है। तो घन और घनाभ में डिफरेंस यही है कि घन के जितने भी सतह है ये सब के सब वर्गाकार होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं, और ये घनाभ के जो सतह होते हैं ये सब के सब आयताकार होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। बस डिफरेंस यही है। अब हम पहले चर्चा कर लेते हैं घन का। ये आप घन देखिए, घन का ये नेट है। ये घन में हमारा 6 सतह होता है, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 सतह को जब हम ये यूं मिला देते हैं तो ये हमारा बनता है घन। घन में 6 सतह होता है। इसमें किनारों की संख्या 1 2 3 4 आप स्वयं देख सकते हैं, 4 नीचे 8 और ये 4 किनारों की संख्या टोटल 12 होती है। और कोण की संख्या, जिसको हम लोग शीर्ष कहते हैं, अंग्रेजी में वर्टिकस कहते हैं, उनकी संख्या 8 होती है। 1 2 3 4 और 4 नीचे 8। तो इसमें जितने 8, इसमें हमारा शीर्ष हुआ, 12 किनारे हो गए और 6 सतह। सेम ये हमारा घनाभ में भी होगा। जितना घन में होगा वही घनाभ में होगा। अंतर यही होगा कि इसका सतह जो है वर्गाकार है, स्क्वायर के सारे हैं, और इसमें रेक्टेंगुलर है। अब बात आती है कि बच्चों की परेशानी यहां होती है कि सर इसमें हम कब इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कब निकालते हैं, आयतन कब निकालते हैं, और इसका सर्व पृष्ठ क्षेत्रफल कब निकालते हैं। अब देखिए, जब क्वेश्चन में हम लोग आएंगे तो क्वेश्चन में कभी बोलता है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, कभी बोलता है इसे हमें सफेदी करानी है। तो इसमें घनाभाकार एक बर्तन है और इस क्यूबॉइड शेप के बर्तन में हमें पानी डालनी है, चीनी डालनी है, दूध रखनी है। तो जब हम किसी लिक्विड को इसमें रखें या किसी चीज को इसमें खाली जगहों में हम भरते हैं या भरने की बात पूछी जाती है, तब आयतन निकालेंगे। जब इसके सभी सतहों को कलर करना है या सभी सतहों में ईंट बिछानी है, सभी सतहों में टाइल्स बिछानी है, तब हम लोग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। और जब इसका दोनों साइड अगर खुला हुआ है, इसका शेप दो तरफ से अगर खुला हुआ है, ऊपर खुला हुआ है ऐसे
और यूं इसका नीचे का भी पोर्शन ऐसे खुला हुआ है, तब मेरे पास 4 सतह बच जाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं पार्श्व। जब ऊपर और नीचे दोनों खुला छोड़ना हो, बाकी में टाइल्स बिछानी हो, उसकी सफेदी करानी हो, व्हाइट वॉशिंग मतलब करानी हो, तब उस अवस्था में हम लोग निकालेंगे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको अंग्रेजी में लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। सबसे पहली चर्चा हम लोग करते हैं टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं घन का आयतन, घन का आयतन बराबर, अब हम यहां आते हैं जब तो फॉर्मूला रटते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही घन के आयतन करेंगे। अब ये भी हम जानते हैं कि ये 3 डायमेंशन शेप है घन, और घनाभ भी 3 डायमेंशन शेप है, क्योंकि इसमें एल होता है, बी होता है और एच होता है। तो जब इसमें एल बी एच होता है और इस घनाभ में भी एल होता है, बी होता है और एच होता है। घन चूंकि ये स्क्वायर शेप से बना हुआ है, इसलिए इसका एल बी और एच तीनों बराबर होता है, एल बराबर बी बराबर एच, ये तीनों हमारा बराबर होता है। अब इसमें मान लिया कि हमने ये किनारे को ए लिया, ए यूनिट हमने एक किनारे को ले लिया, तो जब हम आयतन निकालेंगे तो आयतन में हो जाएगी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब ये हमारा हो गया एल बी और एच। तो एल भी हमारा ए, बी भी हमारा है ए और एच भी हमारा है ए। अब देखिए आप ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा ए क्यू। इसमें आपने किसी चीज रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा हम लिखेंगे घन का आयतन बराबर ए क्यू, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ई हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल गया एल बी एच। अब देखिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। जब घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो देख लीजिए इसमें कुल पृष्ठों की संख्या 6 होती है। ये देखिए ये कुल पृष्ठ हमारा 6 है, अगर यहां से हम पकड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और 6 जो पृष्ठ है हमारा सब वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर साइड गुना साइड। इसका साइड हमने ए माना है, तो इसका हो गया क्षेत्रफल ए स्क्वायर, इसकी एरिया भी ए स्क्वायर, इसकी भी ए स्क्वायर, ये 6 ए स्क्वायर। तो हम जब कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम ए स्क्वायर 6 वर्गाकार पृष्ठ था, इसलिए मैंने 6 वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख दिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, एक सतह का क्षेत्रफल, दूसरे का, तीसरे का, चौथे, पांचवें और छठे का सतह का क्षेत्रफल, और जब हम 6 को जोड़ देंगे तो इससे हमारा टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा 6a स्क्वायर। अब बात आती है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि इसका 2 भाग ऊपर और नीचे वाला खुला रहेगा। ये देखिए ये दोनों भाग खुला जब रहेगा तो कितने हमारे पास इसके पृष्ठ बच जाएंगे पार्श्व पृष्ठ में, 1 2 3 4, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है ए स्क्वायर है, इसलिए इसमें हम लोग 4a स्क्वायर, 4 पृष्ठ को लेंगे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। ये चारों को जब हम जोड़ते हैं तो आप आराम से देख सकते हैं कि जब चारों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर। तो इस प्रकार से घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया जो है हमारा 4a स्क्वायर हो गया। टोटल सरफेस एरिया जो हमारा हुआ, टोटल सरफेस एरिया
ये हमारा हो गया आपको 6a²। तो आप घन के आयतन भी देख लिए, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देख लिए, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल देख लिए। अब बात आती है घन का विकर्ण। जैसे मान लीजिए किसी कमरा में हम खड़े हैं, किसी रूम में, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें लंबी से लंबी कितनी लंबाई की जो है छड़ी रखी जा सकती है, डंडा रखा जा सकता है, तो उस दो कोने की जो तिरछी दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, वो हमारा विकर्ण कहलाता है। तो घन का हम लोग जब विकर्ण निकालेंगे, तो घन का विकर्ण निकालने के लिए, घन का जब विकर्ण निकालते हैं तो घन के विकर्ण बराबर हो जाएगा घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस H²। ये इसको हम लोग डायगोनल भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो L², L भी हमारा क्या है, A है, B भी हमारा A है और H भी हमारा A है, यानी कि √, ये हो गया हमारा 3a²। ये 3 जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग इसको √3 लिखेंगे और a² का जब वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो a आएगा, यानी कि घन का विकर्ण जो है यह हमारा होगा √3a। इस प्रकार से हमने देखा, इतना ही इसमें सूत्र है और इसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप आराम से कभी भी इसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं घनाभ का। ये घन था, इसमें अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। घनाभ में मैंने पहले ही आप लोगों को चर्चा किया कि घनाभ जो होता है वह उसके सारे पृष्ठ आयताकार होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, जिसका कि मैंने आप लोगों को नेट भी दिखाया। तो अब बात आती है कि घनाभ का हम लोग कैसे निकालते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। जरा देखिए घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। पहले घनाभ का आयतन देख लेते हैं। आयतन, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोले तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, उसके बाद हाइट, यानी इसे आप ऐसे यूं भी लिख सकते हैं LBH, यानी कि घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों को गुना करने से हमारा घनाभ का आयतन निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ की वर्ड, ये वॉल्यूम ऑफ जब कीवर्ड निकल जाएगी तब आते हैं घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमने कहा था कि इसमें 6 सतह, तो सब सतह जो है रेक्टेंगुलर है, सब में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आएगी। तो लंबाई गुने चौड़ाई, इसका हम लिखते हैं 2 गुने LB, एक का क्षेत्रफल मैंने लिख दिया, LB गुना BH गुना HL। ये मैंने तीनों पृष्ठ 3 सतहों का मैंने लिखा और 3 सतह में मैंने 2 से गुना कर दिया, तो 3 दूना का 6 सतह, 6 सतह का क्षेत्रफल मैंने लिखा है। और 6 सतह के क्षेत्रफल को अगर हम गुना कर देते हैं और गुना करके 6 सतह के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, तो 2 गुने LB प्लस BH प्लस HL, तीनों को जोड़ के अगर 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये 6 सतह का क्षेत्रफल निकाल करके मैंने जोड़ा, जिस प्रकार मैंने घन में बताया था कि अगर उसका 2 भाग खुला हो जाए, एक हिस्सा खुला और ये दूसरी हिस्सा खुला, तो फिर इसमें 4 सतह बच जाते हैं। तो 4 सतह बच जाते हैं
तो उसके लिए चारों सतह के क्षेत्रफल निकाल के अगर मैं जोड़ दूं तो हमारा आराम से जो है वह पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको कि हम लोग लैटरल सरफेस एरिया कहेंगे, इसमें हमारा चार सतह का निकालना था क्षेत्रफल, तो हम 2 को यहां लिख देते हैं और L + B × H, यानी कि लंबाई गुने ऊंचाई और चौड़ाई गुने ऊंचाई, 2 सतह का क्षेत्रफल हो गया और दोनों में 2 से गुना कर दिए तो चारों सतह का क्षेत्रफल हमारा निकल गया। तो हम लिख सकते हैं कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 2 × L + B × H। ये हो गया हमारा घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आइए देखिए घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण जो होगा यह हो जाएगा √/ लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। अब इस पर हम किसी भी प्रकार के मैथ्स को बना सकते हैं, इन सूत्रों के माध्यम से हम उसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें LBH दिया हुआ है, इसमें 4, 5, 6 या जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने इसीलिए पहले बता दिया कि कुल पृष्ठ कब निकालेंगे। बच्चों को परेशानी यही होती है, बार बार आके सर पूछते सर इसका कुल पृष्ठ निकालें, वॉल्यूम निकालें या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। तो बच्चे जब हमारे ये जान जाएंगे कि कुल पृष्ठ के मतलब सारे सतहों का क्षेत्रफल निकालना पड़ने की जरूरत है, तो कुल पृष्ठ निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर ऊपर का भाग खुला नीचे का भाग खुला, या ऊपर का भाग खुला केवल छोड़ा नीचे नहीं छोड़ा, या नीचे का भाग छोड़ दिया गया ऊपर ले लिया गया, तो हम कुल पृष्ठ में से उसको घटा लेंगे या पार्श्व पृष्ठ निकाल के उसको उसमें जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं है। इस पर आधारित जितने भी घन और घनाभ के प्रॉब्लम होंगे आप इजीली, मुझे उम्मीद है 80% आप क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद फिर मैं कल दूसरी आकृतियों को लेकर के आऊंगा आपके समक्ष। आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।